नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। एमपी टूरिज्म का वो स्लोगन आपने खूब सुना होगा, एमपी अजब है, सबसे गजब है। तो सचमुच में एमपी हर तरह से अजब गजब साबित हो रहा है। हाल ये है कि अगर किसी मंत्री पर 1,000 करोड़ रुपए के कमीशन खोरी के आरोप लगते हैं तो उसे बिना किसी जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे दी जाती है। और तो और मंत्री पर जब 1,000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगे तो उसकी जांच का आदेश उन्हीं का एक मातहत अधिकारी देता है। और उससे भी गजब ये कि इस जांच के आदेश के बाद उससे भी छोटे दर्जे का अधिकारी मंत्री को क्लीन चिट दे देता है। और एक अजब और सुन लीजिए, जब मंत्री खुद पर लगे आरोपों से घिर जाती हैं तो वे कहती हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सब पता है। और इसके बाद इतना बड़ा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आइए सिलसिलेवार इस पूरे दिलचस्प मामले को जान लीजिए। मध्य प्रदेश में पीएचई मंत्री हैं संपतिया उइके। वे आदिवासी वर्ग से आती हैं और उनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई विभाग की जिम्मेदारी है। अप्रैल महीने में एक भूतपूर्व विधायक किशोर समरीते प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत करते हैं। इस लिखित शिकायत में किशोर समरीते आरोप लगाते हैं कि मंत्री उइके ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित जल जीवन मिशन के 30,000 करोड़ रुपए के फंड में से 1,000 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी की है। किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन किया कि इस बड़े घोटाले की जांच की जाए और मंत्री संपतिया उइके की संपत्तियों की जांच की जाए, उनके संदिग्ध लेन देन की जांच की जाए और इस पूरे मामले में जो केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे उनमें जो 1,000 करोड़ रुपए का कमीशन मंत्री ने लिया है उसकी जांच की जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस शिकायती पत्र पर जांच का निर्देश देते हुए मध्य प्रदेश की सरकार से जानकारी मांगी। जैसे ही पीएमओ से यह पत्र 21 जून को भोपाल पहुंचा, उसके बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक नजीर है। आरोप लग रहा है मंत्री पर, शिकायत की है एक भूतपूर्व विधायक ने, और इस पत्र पर अपने ही मंत्री की जांच का आदेश देने वाले व्यक्ति का नाम है संजय अंदवान। दिलचस्प बात यह है कि जो अपने मंत्री की जांच का आदेश दे रहे हैं वे संजय अंदवान इसी विभाग के इंजीनियर इन चीफ हैं। यानी पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके पर 1,000 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी का आरोप लगता है और अपने ही मंत्री की जांच का आदेश उनका एक मातहत अधिकारी जो इंजीनियर इन चीफ है वो बाकायदा लिखित पत्र जारी करके दे देता है। ये जो स्क्रीन पर आप पत्र देख रहे हैं ये इंजीनियर इन चीफ संजय अंदवान के आदेश की प्रति है। संजय अंदवान अपनी मंत्री की संपत्तियों और कमीशन खोरी की जांच का आदेश जारी कर देते हैं। जैसे ही यह पत्र वायरल होता है मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि स्वाभाविक ही है किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच का आदेश बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई नहीं दे सकता। उसमें भी उसी विभाग का अधिकारी जो खुद मंत्री का मातहत है, उसे तो जांच के आदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं था। जब इस पर बड़ा बवाल मचता है, एक स्थानीय यूट्यूब चैनल सबकी खबर ने जब इस मामले को उठाया उसके बाद सरकार सन्न रह गई। खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आया और उसके बाद शुरू हुई इसे रफा दफा करने की कोशिश। सबसे पहले इस आरोप की जांच का जिम्मा
बालाघाट के चीफ इंजीनियर को सौंप दिया गया। यानी आप सोच सकते हैं, मंत्री, उनके मातहत इंजीनियर इन चीफ, और इंजीनियर इन चीफ का भी मातहत अधिकारी चीफ इंजीनियर। उस चीफ इंजीनियर ने 7 दिन से भी कम में एक जांच रिपोर्ट तैयार करके अपनी मंत्री को क्लीन चिट दे दी। उसमें यह बताया गया कि जिसने शिकायत की थी, पूर्व विधायक किशोर समरीते ने, उन्होंने अपनी शिकायत के पक्ष में, आरोपों के पक्ष में किसी भी तरह के साक्ष्य या प्रमाण नहीं दिए थे। इसलिए मंत्री संपत्तियां उइके को क्लीन चिट दी जाती है। इसके बाद भी मामला ठंडा नहीं होता। मंत्री संपत्तियां उइके से सवाल पूछे जाते हैं और तब मंत्री संपत्तियां उइके एक ऐसी बात कह देती हैं जिससे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सवालों के घेरे में घिर जाते हैं। संपत्तियां उइके कहती हैं कि ये जो मामला है, ये जो भी कुछ है, जो भी आरोप लगे हैं, इस सब की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी है। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1000 करोड़ रुपए की कमीशन के मामले से पूरी तरह जागरूक थे? उन्हें पता था कि इस तरह की कोई घपलेबाजी हुई है? आइए पहले संपत्तियां उइके को सुन लीजिए। सांच को आंच नहीं, जिस तरीका से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीका से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? जो भी सकवा शिकायत किया है अच्छा, उसके जो पहली बार हुआ है कि आपके विभाग ने जांच के आदेश दे दिए, उसके बारे में अभी मैं कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं जवाब मांगूंगी। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता आपके अंडर में 2 और इंजीनियर हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं? 2 और इंजीनियर साथ सम्मान से आप लोगों से बात करूंगी, मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगी। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं कैबिनेट में जा रही हूँ अभी। जो भी है, जो मैं इतना कहना चाहती हूँ, यही तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया, तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी। जो खंडन आया है वो क्या दबाव में आया है? जो खंडन आया है वो दबाव में आया है? खंडन आया क्या वो दबाव में आया है? अचानक जब जांच के आदेश वायरल हो गए, 11 बजे मेरी कैबिनेट है, मुझे कैबिनेट में जाना दिया जाए। मैं 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुन लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। मैं बोल रही हूँ, आप देना, जवाब दीजिए। मैंने जवाब आपने जवाब दे दी। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, मैं कैबिनेट में चर्चा होगी और मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। आप लोगों को 1 मिनट, मैं आप लोगों को साथ सम्मान बुला, आप पहले सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। साथ सम्मान से आप लोगों को मैं बुलाऊंगी और मैं प्रेस वार्ता करूंगी और मैं एक का जवाब भी दूंगी। तो पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके का यह कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सब पता था, सब पता है, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में मंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तब बाकी के मंत्रियों ने भी इस बात पर रोष व्यक्त किया कि किसी मंत्री पर लगे आरोप की जांच कोई अधिकारी अपने स्तर पर कैसे करा सकता है, और वो भी उसी विभाग का अधिकारी अपनी मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश कैसे जारी कर सकता है। मंत्रियों की शिकायत को मुख्यमंत्री ने सुना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर नाराजगी जाहिर की। लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि आरोप लगाने वाले किशोर समरीते अपने आरोपों पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि संपत्तियां उइके ने अपने ड्राइवर के जरिए और एक स्थानीय अधिकारी के जरिए, जो मंडला का कार्यपालन यंत्री है, उसके जरिए जल जीवन मिशन में ये घपलेबाजी की है।
दरअसल में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 27,000 गांवों में नल जल योजना के लिए, यानी नल के जरिए पेयजल पहुंचाने की जो योजना है, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया था। उसमें से 1,000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप पीएचई मंत्री संपतिया उइके पर लगा है और ये आरोप लगाने वाले हैं किशोर समरीत। आइए उनको भी सुन लेते हैं कि वे अपने आरोप किस तरह दोहरा रहे हैं। इस पूरे मामले में 30,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिला था लोगों को घर घर नल पहुंचाने के लिए। 27,000 पंचायतें हैं जिसमें कहीं पे भी इनकी नल जल योजना सफल नहीं। दूसरा, कोई भी नल जल योजना को हैंडओवर नहीं देगा, तो उसमें मैकेनिकल भी भविष्य योजना है ना। तो ठेकेदारों ने सरपंचों के जाली हस्ताक्षर बनवा के, सील बनवा के और फर्जी हैंडओवर सर्टिफिकेट, 27,000 फर्जी हैंडओवर सर्टिफिकेट जमा किए। दूसरी बात, इस पूरे मामले में जितने भी ठेकेदार हैं सबका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है। नलों से लेकर जो लाइन के बिछाने से लेकर पाइप के बिछाने से लेकर जितना भी काम है, जितनी भी एमबीआई, कम से कम 30,000 एमबीआई फर्जी डाटा से भरी है। इस पूरे मामले में करीब मंत्री को 1,000 करोड़ का कमीशन आया, अपने ड्राइवर के माध्यम से पैसा लेती थी। मंडला का जो एक ये मनोज भास्कर, उसके माध्यम से लेती थी ये पैसा, और पूरा इसने एक दलालों का अड्डा बना दिया। इतने ठेकों में कहीं भी किसी मामले में जांच करने वाले चीफ इंजीनियर एसी और सी ने किसी भी ठेकेदार को नोटिस नहीं दिया कि आपने समय पे काम पूरा नहीं किया। किसी भी ठेकेदार के खिलाफ एक पेनाल्टी नहीं लगाई पूरे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में एक अकेले सी ने कुछ ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर करने का उसने लिखा, एजेंसी को लिखा, लेकिन किसी भी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर नहीं। तो ये एक बड़ा, बहुत ही बड़ा मामला है। पूरा का पूरा पैसा डकार गया सारे लोगों ने। मामला है, सरकार को इसमें सफाई देनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये जो पैसा है जनता का पैसा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं कि आपकी मंत्री खा लेगी और उसको चुनाव में लगा दो, ये नहीं है। ये पूरा का पूरा पैसा जनता के पूंछ का पैसा है, उसकी जांच होना चाहिए। अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी मैदान में आ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार में एक मंत्री पर 1,000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगता है, लेकिन उसके बाद जांच के नाम पर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। ये जल जीवन मिशन का 1,000 करोड़ रुपए का रिश्वत और कमीशन का मामला नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जल जीवन के 60% कमीशन का मामला है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आज उनको चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप भौतिक सत्यापन करवाएं मध्य प्रदेश के जल जीवन मिशन, नल से जल पहुंचने की योजना का। अगर 10% से ज़्यादा नल जल जीवन का काम कंप्लीट हो गया हो, मध्य प्रदेश में पूर्णता आ गई हो, तो मैं उनको चुनौती देता हूं मोहन सरकार को। मैं फिर से मंत्री को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता बची हो, मर्यादा बची हो, तो उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक नेशनल टीम भेज के मध्य प्रदेश के जल जीवन मिशन की सत्यापन कराएं, भौतिक सत्यापन, तो पता चलेगा कि उनकी सरकार जो आपका दावा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सिर्फ खाने का काम कर रही है। दूसरा, और खाने का भी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खा सकते हैं, दूसरों को उसमें भी छूट नहीं है। खाऊंगा ही सही और हम ही खाएंगे, ये नया नारा है बीजेपी का। ये मैं उनने क्या कहा, इससे मुझे कोई बात जवाब सवाल का विषय नहीं है। सवाल जवाब का विषय ये है कि देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा भारत बनाने की बात की थी जिसमें कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। तो उन्होंने 21 तारीख को आदेश आए और 25 तारीख को जांच पूरी हो गई। आरोप 1,000 करोड़ के करप्शन के थे। तो ये सबसे छोटी जांच हो गई, इसलिए कि बीजेपी की मंत्री थी, इसलिए कि बीजेपी की सरकार थी, इसलिए कि बीजेपी की जांच एजेंसी थी, इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर विपक्ष का हो तो छीछा ले जाए और अपना हो तो उस पर शहद डाल दो। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए हित में नहीं है, और चूंकि देश के लिए हित में नहीं है तो हमें लड़ना पड़ेगा। अब इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू जान लीजिए, बहुत ही मजेदार पहलू है।
मामला यह है कि जिस इंजीनियर इन चीफ संजय अंदवान ने अपनी ही मंत्री के खिलाफ कमीशन खोरी के आरोप की जांच का आदेश जारी किया, वो संजय अंदवान खुद करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में निलंबित रह चुके हैं। मामला यह है कि संजय अंदवान कई साल पहले भोपाल नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। उस वक्त एक ठेकेदार की बैंक गारंटी में से 2.5 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने का आरोप संजय अंदवान पर लगा था। उस वक्त संजय अंदवान 75 दिनों के लिए निलंबित किए गए थे। वही संजय अंदवान अब अपनी ही विभागीय मंत्री की शिकायत पर जांच का आदेश देते हैं, जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। फिलहाल ये पूरा मामला विपक्ष गर्म करके रखना चाहता है, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग इसे ठंडे बस्ते में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि मंत्री पर लगे आरोप की जांच करवाकर एक चीफ इंजीनियर के जरिए एक बयान जारी करवाकर मंत्री को क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन यह सवाल अब तक अपनी जगह कायम है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस तरह की किसी जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाएगा? क्या सचमुच में किसी दूसरे विभाग से, लोकायुक्त या आर्थिक अपराध ब्यूरो से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? फिलहाल जैसा जीतू पटवारी ने कहा कि चूंकि मामला भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी अपनी मंत्री का है, उनकी सरकार का है, इसलिए बीजेपी की सरकार मंत्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यह अपनी तरह का अनूठा मामला है, जिसमें एक मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी का आरोप लगता है। जांच का आदेश उन्हीं का एक मातहत अधिकारी देता है और उन्हें जांच में क्लीन चिट उससे भी छोटा अधिकारी दे देता है। किसी ने किसी तरह की कोई जांच नहीं की और 1000 करोड़ रुपए की घूसखोरी का मामला कालीन के नीचे सरका दिया गया है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि एमपी गजब है, सबसे अजब है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।